एंग्लो इंडियन न्यूज सच की तह तक। दर्शकों नमस्कार। खबर बंडा मध्य प्रदेश से, जहां खाद की समस्या को लेकर गरजे पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी। मध्य प्रदेश के बंडा विधानसभा के किसानों को डीएपी खाद न मिलने के कारण किसान परेशान हैं, जिसको लेकर बंडा में पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के पहले उपस्थित लोगों को, किसानों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबोधित भी किया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि वर्तमान में रबी की फसलों की बुवाई का समय चल रहा है, इसके लिए डीएपी खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद न तो सोसाइटियों के माध्यम से मिल रहा है, न ही डबल लॉक से प्रदान किया जा रहा है। खाद कहीं उपलब्ध नहीं है, जिससे किसान फसलों की बुआई बिना खाद के मजबूरी में कर रहे हैं, जिससे फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा। बाजार में नकली खाद दोगुने दाम पर बिक रहा है, जिसकी जांच अतिशीघ्र की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। यदि समय से खाद उपलब्ध नहीं होता है तो किसानों के हित में समस्त कांग्रेस जन किसानों के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बंडा मध्य प्रदेश से मनोज मेहरा की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नजदीक समाचार दैनिक। आज किसानों बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों द्वारा डीएपी खाद की उपलब्धता के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। आपकी इस मांग को वन विभागीय अधिकारी महोदय को अवगत कराऊंगी और आपका जो ज्ञापन है उसको राज्यपाल महोदय को अग्रेषित किया जाएगा। और जो खौती नामांतरण संबंधी बात आपने अवगत कराया है, उसके लिए यदि ऐसे कोई किसान है तो उनकी लिस्ट हमें उपलब्ध करवा दें। मैं उस जिस ग्राम के ज़्यादा प्रकरण है मैं वहाँ राजस्व कैंप लगाकर उनका निराकरण मौके पे ही करवा दूँ। हमारे पूर्व विधायक महोदय आपसे एक बात भूल गए, वो पुनः कहना चाहते, आप लोग ध्यान से सुनिए। भ्रष्टाचार पूर्ण सरकार के लिए यदि काम खोलना है तो एक एक किसान के लिए जागरूक होना होगा, एक एक नागरिक के लिए जागरूक होना होगा। अगर आप जागरूक नहीं होते तो आपके अधिकारों पर इसी तरह से डाका डाला जाता रहेगा और आप लुटते रहेंगे। सरकार किसी की भी रहे, लेकिन लोकतंत्र में जनता सरकार होती है, जनता मालिक होती है। इसलिए आप लोगों को भी जागरूक होना होगा। यदि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते तो इसी तरह से आप 5 साल में चुनाव के समय पूरे बहुमत से बटोर कर वोट उनके लिए देते रहेंगे और वो जनप्रतिनिधि क्या कहना है, जो आपके हक के लिए खड़े ना हो, आपके बीच खड़े ना हो, अधिकारियों के ऊपर पूरा, कर्मचारियों के ऊपर पूरा शासन प्रशासन सौंप दिया जाए। हजारों रुपया तनख्वाह लेकर कर्मचारी आपकी नहीं सुनेंगे, आपके हक का भी वो खा जाएंगे, लूट ले जाएंगे आपके लिए। इसलिए हम बंडा क्षेत्र के किसानों से अपील करते हैं, अभी 3 बज रहे हैं और आपकी इस चोर मंडी में अभी डाक शुरू नहीं हुई है, शर्म की बात है। किसान खड़े हैं, रात के 12 बजे तक वो अपना ट्रैक्टर लेके खड़े रहेंगे, शाम के टाइम उनकी डाक होगी, मन माफिक उनसे कीमत वसूली जाएगी। आज जो बंडा की मंडी कहलाती है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि डीएपी खाद की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर नहीं पा रही। अभी 15 दिन पहले शायद 15 दिन पहले मात्र 2 गाड़ी हमारे पूरे बंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जबकि 2 गाड़ी मात्र एक सोसाइटी
में भी कम पड़ जाती है। और मजबूरन हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बाजू से लगा हुआ क्षेत्र महरौनी उत्तर प्रदेश, वहां से 1800, 1900, 2000 रुपए की बोरी खरीद कर और अपनी खेती बोनी पड़ रही है और वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन मैं सिर्फ आप यहां उपस्थित सभी, क्योंकि किसान नीचे भी हैं और ऐसा शायद ऊपर भी कोई नहीं होगा जो खेती ना करता हूं, मैं सबसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या अभी आपको ऐसा लग रहा कि आपको डीएपी खाद की व्यवस्था कराई जाएगी? लग रहा आपको ऐसा? वर्तमान में हमने जिन, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद के सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम इन्हें क्यों चुनते हैं? बताओ आप लोग, इन्हें क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि जब ऐसी विकराल समस्या, चाहे गरीबों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे अधिकारी कर्मचारियों की हो, जब किसानों की, जब डीएपी खाद की व्यवस्था अगर ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में नहीं हो पा रही है, तो उस समय चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वो उसके लिए लड़ाई लड़े, वो कलेक्टर से लड़ाई लड़े, वो डीएमओ से लड़ाई लड़े। लेकिन ऐसा कोई कर रहा है क्या? वर्तमान में कोई कर रहा? हम 3000 रुपए देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार बन गई, आप सब लोगों ने इनको वोट दे दी, लेकिन क्या इनने जो बोला था, इनने जो घोषणा की थी, उसको निभाने का काम किया? मैं भले चुनाव हार गया, मेरा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, वो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, सभी लोगों से मेरा संपर्क है और निरंतर मेरा संपर्क बना रहेगा। मैंने हार नहीं मानी, मैं हमेशा गरीब मजदूर और किसानों के बीच में खड़ा रहा हूं, उनकी लड़ाई लड़ता रहा हूं और हमारी समस्त कांग्रेस के यही कार्यकर्ता जो आप लोगों के बीच में आज खड़े हैं, ये भी उस समय यहां डीएपी खाद दिलाने आप लोगों के बीच में खड़े थे और आज भी खड़े हैं। आज सिर्फ इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें आपका साथ चाहिए। अगर दीपावली के एक हफ्ते के भीतर इस सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने और शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों ने, सहकारिता विभाग के मंत्री और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यदि खाद की व्यवस्था नहीं कराई तो हम रोड पर आके आंदोलन करेंगे। उसके लिए आप लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, बिना किसान के हम कुछ नहीं कर सकते। किसान को रोड पर आना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। बस हमारा यही निवेदन है कि अपने हक को पहचाने, अपने अधिकार को पहचाने और लड़ना सीखें। मैं भी किसान हूं, मैं विधायक रहा, लेकिन आज मेरे घर आप चले जाए, मैं मंदिर के सामने अभिमान कर दूंगा कि अगर मुझे एक डीएपी की खाद की बोरी मैंने सीजन में अगर ली हो, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान का दुख समझता हूं। यदि मेरा पावर है और मैंने अपना घर खाद से भर लिया, तो इससे बड़ा कोई अपराधी नहीं। तो मेरा बस यही निवेदन है कि अभी हम अपनी खाद की मांग को लेकर, डीएपी खाद की मांग को लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले हैं महामहिम राज्यपाल के नाम से। उसमें आप सभी लोग सहयोग करें और हम लोगों के साथ तहसील चले। आप सभी का बहुत बहुत हमारे बीच में खड़ा रहे और हमारी समस्या को हल करने का काम करे। तो ये आपको करना होगा। यदि आप लोग चुप बैठेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही आप भटकते रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी जो कि आपको विधानसभा में लुभाकर यहीं पर बुलवाया जा रहा है। कृपया आप लोग यहीं एकत्रित रहें, हम लोगों का सहयोग करें और अपनी समस्याओं के जैसे
ऐसे सदाओं में संकल्पित होकर किसानों का, बंडा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का लगेगा तो नहीं बच पाएगा, नहीं हमारे बस यही निवेदन है कि अभी आ जाए, दीपावली के पहले अगर रेक लग जाए तो वाहनों की व्यवस्था से यहाँ भी व्यवस्था करा दी जाए, और अगर दीपावली के एक दिन पहले भी बांटा जाए और दीपावली के दिन भी बांटा जाए तो हम समस्त किसानजन इस चीज के लिए स्वीकार करते हैं।